नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एससीओ का जो समिट चाइना के तियानजिन में हुआ, उसके अंदर एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया दोस्तों कि अब एससीओ का एक डेवलपमेंट बैंक का ले डाउन किया जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये 25वां जो समिट है, 25वां जो मीटिंग है, वो चाइना के तियानजिन में किया गया, जहाँ पे नरेंद्र मोदी, पीएम पुतिन, यहाँ पे चाइना के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, ये सारे वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए गए दोस्तों यहाँ पे। और जैसा आपको पता ही होगा कि हाल के दिनों में जो वर्ल्ड ऑर्डर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टर्बुलेंट और साथ में कॉम्प्लेक्स होता हुआ जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका जो कि इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है दोस्तों यहाँ पे, और वही अमेरिका इंडिया के ऊपर आज 50% का टैरिफ इम्पोज कर रखा है, जो कि यहाँ पे अमेरिका के द्वारा लगाए गए किसी और कंट्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे में बाकायदा यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका लेड इंस्टीट्यूशन है, अगर जो उसके ऊपर ही हमारी निर्भरता रही दोस्तों, तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। जिस प्रकार से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ टेंट्रम हो गया, वो बहुत जल्द यहाँ पे यू टर्न ले लेते हैं, बोलना क्या है करना क्या है कुछ भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। और पूरी जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। जब से कोविड का पेंडेमिक आया है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे रसिया यूक्रेन का वॉर, इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर हो गया यहाँ पे, फिर ईरान भी बीच में यहाँ पे आ गया। इसके कारण जो वर्ल्ड ऑर्डर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज होता जा रहा है यहाँ पे। और एक बार फिर से कई अरसों बाद यहाँ पे जो इंडिया है वो चाइना के काफ़ी करीब आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और हाल ही में देखा होगा आपने कि 7 वर्षों के बाद जो नरेंद्र मोदी है वो एक तरीके से यहाँ पे एससीओ समिट में मौजूद होने के लिए इस बार गए दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे हमारा जो रसिया के साथ रिलेशन है उसको हम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, और अमेरिका का ही है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो डिस्काउंटेड प्राइस पे रसिया से ऑयल खरीद रहा है दोस्तों, वो ना खरीदे यहाँ पे। और अमेरिका का कहना है कि रशिया डिस्काउंटेड जो इंडिया है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद लेता है, फिर उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों में, लैटिन अमेरिका में उसको बेचता है और इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है। तो इंडिया बाकायदा मुनाफाखोरी कर रहा है, और इसी के एवज में जो डॉलर है वो रसिया के हाथों में चला जाता है, और रसिया इसका यूज जो है एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर अटैक करने में, बम्बार्डमेंट करने में कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेसी को शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जितना हम परचेज नहीं करते हैं रसिया से, उससे ज़्यादा कहीं अमेरिका और साथ में यूरोप करता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन और साथ में हमसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट कराता है वो तो एक तरीके से कह लीजिए कि हमसे ज़्यादा जो इंपोर्ट कराता है वो तो कराता है आपका चाइना से किया जाता है। लेकिन चाइना को छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो चाइना से भी कहीं ज़्यादा, चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट। लेकिन चाइना के ऊपर उतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया, बल्कि इंडिया के ऊपर यहाँ पे इतना ज़्यादा लगा दिया गया। तो आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एससीओ का समिट है दोस्तों, एससीओ का जो यहाँ पे समिट रखा गया है, इस एससीओ के समिट में ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पे जो ले डाउन किया जाएगा, आखिरकार इसका फ्रेमवर्क कैसा रहने वाला है, आखिरकार जो लेंडिंग अमाउंट होगा उसका वर्थ कितना होने वाला है, और आखिरकार ये किस प्रकार से जो यूएस लेड इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हाल ही में आपने देखा कि आईएमएफ ने यहाँ पे पाकिस्तान को $2 बिलियन का जो लोन है वो डिसबर्स किया यहाँ पे। तो बाकायदा ये सब जो बैंक होते हैं, जैसे कि आपके देश में अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च करना हो, लोन लेना हो, या फिर किसी और भी चीज़ पे खर्च करना हो, आपने किसी और से लोन ले रखा है और आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते और आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, या फिर इम्पोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोन ले सकते हो दोस्तों। और इंडिया भी एक तरीके से 1991 में आईएमएफ से लोन लिया था दोस्तों यहाँ पे, जब हमारे पास महज 15 दिनों का ही एक तरीके से कह लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व बता था इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से ग्लोबल अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, इसके लिए यहाँ पे एससीओ के समिट में ये जो अनाउंसमेंट हुआ है काफ़ी यूजफुल और फ्रूटफुल होने वाला है दोस्तों। आखिरकार इसका लेंडिंग मनी क्या होगा ये तो हम समझेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर जो आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का देखो यहाँ पे, तो इनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, और इनका जो लेंडिंग अमाउंट है वो एक तरीके से $1 ट्रिलियन का यहाँ पे है, और ये हर वर्ष यहाँ पे $100 बिलियन तो लेंड कर देते हैं यहाँ पे, जिसमें एक बार अभी आपने पाकिस्तान को भी देखा यहाँ पे। लेकिन सी जिनपिंग का कहना है कि अगले 3 वर्षों के अंदर जो एससीओ के मेंबर कंट्री है, जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं इस बैंक के डेवलपमेंट में, उनको अगले 3 सालों में लगभग $1.5 बिलियन का जो है लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम इस ईस्ट के साइड यहाँ पे देखें, उधर वेस्टर्न ऑफ वर्ल्ड छोड़ दो, तो अगर जो ईस्ट साइड देखो, जैसे कि आपको ब्रिक्स पता है, तो ब्रिक्स के द्वारा भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडेशन रखा गया है यहाँ पे, वो भी रीजनल कोऑपरेशन में काफ़ी मदद करता है। और ये साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उससे भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा लोन लिया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया ने लिया है, और साथ में लेकिन टाइम पर इसको पूरा भी कर दिया है। तो आप यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो
कि आखिरकार ये जो चाइना देख सकते हो कि चाइना अनाउंसेस प्लान फॉर एससीओ डेवलपमेंट बैंक सेंट टू लॉन्च प्रोसेस सुन यहाँ पे। तो इसका जो बाकायदा अभी तो टाइमलाइन उतना ये नहीं रखा गया है, लेकिन इसका जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट करने पर सी जिनपिंग के द्वारा जोड़ दिया गया है। चाइना फॉरेन मिनिस्टर वांग ई अनाउंसेस ऑन मंडे दैट मेंबर स्टेट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ डेवलपमेंट बैंक एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देख सकते हो कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो एससीओ के मेंबर कंट्री है उन्होंने डिसाइड किया है कि अब एक नया डेवलपमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। और इसका अनाउंसमेंट बाकायदा चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई के द्वारा यहाँ पे किया गया है दोस्तों। स्पीकिंग इन तियानजिन, आपको जैसा पता होगा ये वेन्यू कहाँ रखा गया था, तो तियानजिन में रखा गया था यहाँ पे। वेयर द एसीओ कंट्री लेड द डेलिब्रेशन द मिनिस्टर सेड द ऑर्गेनाइजेशन विल सून लॉन्च द प्रोसेस। यहाँ पे देख सकते हो कि इनके जो मेंबर कंट्री के मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब इसका जो फाउंडेशन है उस बहुत जल्द एक तरीके से उसका जो प्रोसेस है उसको रखा जाएगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू प्ले क्रूशियल रोल इन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द ब्लॉक। यहाँ पे तो जो भी कंट्रीज में सम्मिलित होंगे, ऐसा नहीं है कि जो भी एससीओ कंट्री के अंदर अभी जो 10 कंट्री मौजूदा में है वो सबको कंपलसरी है, इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखा गया है दोस्तों कि जो भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, जो बाद में होना चाहते हैं वो बाद में भी हो सकते हैं। लेकिन बाकायदा यहाँ पे इंडिया तो इसका पार्ट बनना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, उसमें हमें अच्छा खासा लोन आसानी से उपलब्ध में हो सकता है यहाँ पे। तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एक अल्टरनेटिव है, अगर जो हमें लोन ही लेना है तो हम आईएमएफ से और साथ में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से क्यों लेंगे, हम एससीओ के डेवलपमेंट बैंक से भी ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वही देखना होगा चूंकि यहाँ पे इंडिया चाइना का रिलेशन उतना बढ़िया है नहीं, और साथ में इसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है दोस्तों, और साथ में इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है ये सब प्रोजेक्ट में इस प्रकार से पैसा देने के लिए यहाँ पे। और साथ में चाइना का पास्ट रिकॉर्ड भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है कि ये लोग डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से यहाँ पे। तो इसमें आपका कह लीजिए कि शेयर होल्डिंग कितना होने वाला है, जो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा या फिर वेटेज वाइज होगा। द अनाउंसमेंट केम एट चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इन हिज इनऑग्रल एड्रेस टू द 25th एससीओ समिट अर्ज मेंबर स्टेट। देख सकते हो कि सी जिनपिंग के द्वारा अपने मेंबर स्टेट्स के द्वारा, यानी कि उसमें इंडिया, पाकिस्तान, रशिया सब सम्मिलित है यहाँ पे, उनसे अर्ज किया गया कि टू एक्सेलरेट वर्क ऑन द बैंक पॉइंटेड टू द ग्रोइंग अपील ऑफ द 10 नेशन ग्रुपिंग, यहाँ पे कि जल्द से जल्द यहाँ पे इसका प्रोसेस को आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सी नोटेड दैट द एससीओ हैव इवॉल्वड इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल organization emphasizing 26 country in various form of partnership cooperating in over 50 area generating a combined economic output of nearly 30 ट्रिलियन। तो आज के दिनों में यहाँ पे जो एससीओ का एक तरीके से कहिए कि जो वजूद है, इसका जो इंपॉर्टेंस है आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। चाइना हैज़ लॉन्ग चैंपियनड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एससीओ डेवलपमेंट बैंक ड्रॉइंग पैरेलल विथ अदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन सच एज द ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यहाँ पे कि ब्रिक्स के नेशन के द्वारा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हो ही रखा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी वजूद में आ रखा है, लेकिन चाइना का ये पिछले 10 वर्षों से कोशिश रहा है दोस्तों कि एक एससीओ का भी एक डेवलपमेंट बैंक जल्द से जल्द एक तरीके से फाउंड किया जा सके, ताकि जो दुनिया की निर्भरता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर उससे थोड़ा सा कम करवाया जा सके दोस्तों। यहाँ पे व्हाट एल्स वाज इन द तियानजिन डिक्लेरेशन, तो ये जो निकल कर आया वो तियानजिन डिक्लेरेशन में ही रखा गया यहाँ पे। तो अब देखना होगा कि आखिरकार इसका जो फ्रेमवर्क है वो किस प्रकार से आता है, लेकिन बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे इसके प्रोसेस को, इसके इस्टेब्लिशमेंट के प्रोसेस को जल्द से जल्द यहाँ पे करने की कोशिश की गई है और अर्ज भी किया गया यहाँ पे। तो मेन यही होगा कि क्या इंडिया, चाइना, रशिया, इन सारे कंट्रीज़ का जो इसमें शेयर होल्डिंग है वो बराबर का होने वाला है या फिर इसमें वेटेज वाइज होगा। अगर जो वेटेज वाइज होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना जो है सबसे ऊपर रहेगा दोस्तों। अगर जो हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को देखें या फिर आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, तो उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया का है दोस्तों। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में तो सारे का जो वेटेज है वो बराबर का है, और जो टोटल पूल जो है इन्वेस्टमेंट का वो $100 बिलियन के करीब पहुंच गया यहाँ पे। और साथ में तो मेन रूप से यही है कि अगर जो आपका कंट्री लोन डिफॉल्ट करने वाला है, आपको अपने कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है दोस्तों यहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसे रेवेन्यू जनरेट करके आगे आने वाले दिनों में आप लोन चुका पाते हो, तो आसानी से आपको यहाँ से लोन मिल सकता है यहाँ पे। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो क्यों हम ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट रहे, क्योंकि उनका हिपोक्रेसी अब सामने निकल कर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे। देख सकते हो द डिक्लेरेशन, तो ये जो तियानजिन डिक्लेरेशन है उसमें इसकी बात रखी गई। द डिक्लेरेशन फर्दर स्टेट्स द ब्लॉक कलेक्टिव स्टांस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस और स्ट्रांगली अपोज द मिलिटराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्फीयर। अकॉर्डिंग टू द न्यूज एजेंसी दिस ईयर डिक्लेरेशन फर्दर कमिटेड मेंबर स्टेट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन ड्रग कंट्रोल हो गया है ना। तो ये सब के ऊपर भी यहाँ पे बात रखी गई, लेकिन जो सबसे हाईलाइट एक तरीके से करने वाली बात है दोस्तों वो यही निकल कर आया कि अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडेशन यहाँ पे रखा जाएगा। तो देख सकते हो कि हर जगह यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा है ना
बात हो रही है कि क्या आगे आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड बैंक हो गया और साथ में यहाँ पे आईएमएफ हो गया, क्या इसको चैलेंज कर पाएगा यहाँ पे। तभी तो इसकी शुरुआती दौर है, लेकिन हाँ ये जरूर है यहाँ पे कि आगे आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक तरीके से बदलता हुआ दिखेगा। शी जिनपिंग सीक डेवलपमेंट बैंक फॉर एससीओ टू काउंटर यूएस लेड सिस्टम। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि यूएस लेड का जो सिस्टम है, वर्ल्ड बैंक हो गया या और आईएमएफ हो गया, उसको काउंटर करने के लिए ईस्ट साइड यहाँ पे ये काफ़ी एक अच्छा प्रयास है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन वही है कि इसमें मतभेद काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो कैसे फिगर आउट करता है, नेगोशिएशंस कैसे रहता है दोस्तों, ये तो देखना होगा यहाँ पे। लेकिन ग्लोबल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंजेज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेंज भी होता हुआ जा रहा है यहाँ पे। और अमेरिका जिस प्रकार से बुली करता है, किसी को भी आपको फ्रीज कर देता है वगैरह, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, अगर जो हम एसीओ की बात करें तो इसको 2001 में फाउंड किया गया था यहाँ पे। और अगर जो इसके मेंबर कंट्री को देखो तो अभी हाल के दिनों में रसिया है, बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और साथ में उज्बेकिस्तान है दोस्तों, और अफगानिस्तान, मंगोलिया, ये सब जो है ऑब्जर्वर स्टेट यहाँ पे। तो अभी जो है ऑब्जर्वर स्टेट को बाहर रखा गया कि जो मेन इसके है, यानी कि 10 जो कंट्री यहाँ पे है आपका रसिया से लेकर के उज्बेकिस्तान, इन्हीं को इसमें इनवाइट किया गया है कि डेवलपमेंट बैंक में अपना योगदान इनको देना है दोस्तों यहाँ पे। तो आगे देखने होगा यहाँ पे, और साथ में जो बॉर्डर एरिया वगैरह है उसको भी फिर से रिडिफाइन किया जाएगा यहाँ पे, ताकि जो मतभेद है, क्लैसेस वगैरह यहाँ पे उभर कर आते हैं, उसको खत्म किया जा सके यहाँ पे। तो क्या जो हम ड्रैगन के साथ ये अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में ये पलट करके एक आपको इंडिया को धोखा दे देगा दोस्तों यहाँ पे, ये तो देखना होगा यहाँ पे। लेकिन जो दुनिया है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टर्बुलेंस से होकर गुजर रही है आज के दिनों में यहाँ पे, और पोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपका इस पर क्या है, क्या एसीओ डेवलपमेंट बैंक में इंडिया को सम्मिलित होना चाहिए, या फिर अभी भी इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ही ऊपर निर्भर होना चाहिए दोस्तों, और इसमें नहीं आना चाहिए? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।